बहुत समय पहले की बात है। एक नृत्यांगना थी दमयंती, बेहद खूबसूरत। उसकी खूबसूरती देखकर पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी दांतों तले उंगलियां दबा लेती थी। रूप ऐसा मनमोहन जैसे भगवान ने उसे गढ़ने में सदियां लगाई हों। एक एक अंग तराशा हुआ। नृत्य कला में ऐसी माहिर कि जिस राज्य में वह नृत्य के लिए जाती, वहाँ उसके नाम के चर्चे हो जाते। उसकी अदाएं इतनी मोहक थी कि जो रूप से न हारे वो अदाओं से हार जाता था। दमयंती अब तक जाने कितने राज्यों में अपने नाम का डंका बजा चुकी थी और लगभग हर राज्य का राजा या राजकुमार उसे पाना चाहता था और अपनी रानी बनाना चाहता था। इसी प्रकार एक राज्य में नृत्य के उपरांत राजा ने दमयंती से कहा, दमयंती, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। दमयंती राजा की यह बात सुनकर उदास हो गई और उसने जवाब दिया कि राजन, मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? राजन, कई वर्षों पूर्व जब मैं एक जंगल में भ्रमण कर रही थी तो भूलवश एक तपस्या लीन ऋषि से मेरा पांव टकरा गया और उस ऋषि की तपस्या भंग हो गई। फिर क्या हुआ? राजन, उस ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं कितनी भी रूपवान हूँ, लेकिन कोई पुरुष कभी तुम्हें भयवश हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि यदि तुम किसी पुरुष के साथ संबंध बनाओगी तो वह पुरुष तुरंत मर जाएगा। राजा दमयंती की बात सुनकर राजा हतप्रभ रह गया। राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं आपको कभी कोई शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगी, अन्यथा आपकी मृत्यु निश्चित है। राजन ने तुरंत ही दमयंती से विवाह प्रस्ताव वापस ले लिया और अपने राज्य से खूब सम्मान, उपहार और धन देकर विदा किया। दमयंती के श्राप की बात जंगल में आग की तरह हर राज्य में फैल गई थी। हर राज्य से दमयंती को नृत्य का आमंत्रण तो अवश्य आता, परंतु लोलुप राजाओं के विवाह प्रस्ताव आना बंद हो गए थे। दमयंती दिन दूनी रात चौगुनी समृद्धि कर रही थी, किंतु उसका मन कहीं न कहीं सच्चे प्रेम के अभाव में दुखी रहता था। एक स्त्री आखिर कितने दिन अकेली रह पाती? वो भी अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन इस श्राप के कारण कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। एक बार दमयंती भानपुर राज्य गई और वहाँ के राज दरबार में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। भानपुर राज्य का राजा अत्यंत सुंदर नवयुवक चंद्रभाल था। चंद्रभाल एक अत्यंत रूपवान, शक्तिशाली और ज्ञानवान राजा था। दमयंती ने राजा चंद्रभाल को जब देखा तो वह उसके प्रेम में मुग्ध हो गई। राजा चंद्रभाल ने दमयंती को अपने राज्य में रुकने का न्योता दिया और अपनी राज नर्तकी बनने का प्रस्ताव दिया। चूंकि दमयंती राजा चंद्रभाल से प्रेम करने लगी थी, इसलिए उसने सहर्ष राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राज्य में राज नर्तकी के तौर पर रहने लगी। राजा चंद्रभाल दमयंती की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते थे। लगभग 6 माह व्यतीत होने पर राजा चंद्रभाल ने दमयंती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो दमयंती ने राजा के समक्ष स्वयं के श्रापित होने का राज उजागर किया। मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम श्रापित हो, इसके बावजूद मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मैं आपको कभी आपके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे पाऊंगी। क्या यह आपको स्वीकार्य है? मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम किया है और सारी परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ भी हूँ, इसलिए मैं भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जो इस राज्य का सही उत्तराधिकारी होगा, मैं उसे यह राज्य सौंप दूंगा। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है अथवा नहीं। राजन, मुझे आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। राजन, जब ऋषि ने मुझे श्राप दिया तो मैंने उनसे श्राप वापस लेने का बहुत अनुनय विनय किया था, क्योंकि उनकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो मेरे निवेदन और क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर ऋषि महाराज ने मुझसे यह कहा कि मैं यह श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि इस श्राप के बावजूद भी कोई पुरुष तुमसे सच्चा प्रेम करेगा
और बिना किसी काम वासना के तुमसे विवाह करना चाहेगा तो यह श्राप स्वतः उसके सच्चे प्रेम के कारण टूट जाएगा। तो राजन, आपने काम वासना से मुक्त होकर मात्र मेरी आत्मा से प्रेम किया, इसलिए मैं आपसे विवाह करने को सहमत हो गई और ऋषि द्वारा दिया गया श्राप भी स्वतः ही टूट गया है। इसके बाद राजा चंद्रभाल व नित्यांगना दमयंती का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा चंद्रभाल व रानी दमयंती खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगे। राजा चंद्रभाल कालांतर में एक प्रसिद्ध राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनका राज अपने प्रजा अत्यंत सुख समृद्धि व प्रसन्नता से फलती फूलती रही और इस प्रकार दमयंती को उसका सच्चा प्रेम मिल गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।